जानवर, एक रिश्ता, अंदाज, बरसात जैसी तमाम हिट फिल्में बनाने वाले निर्माता निर्देशक सुनील दर्शन ने यूट्यूब के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। बाकायदा उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है। क्या है इसकी वजह, हम उन्हीं से पूछेंगे। आपने एक एफआईआर दर्ज कराई है अपनी एक फ़िल्म को लेकर जिसे अपलोड कर दिया गया है और आपने उन्हें राइट्स नहीं दिए। कुछ ऐसा ही मामला, आप विस्तार में थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, एक्चुअली मेरा उनके साथ जो ये पर्टिकुलर इशू है, ये मेरी फ़िल्म है एक हसीना थी एक दीवाना था 2017 की, और जिसका कुछ कंटेंट जो था मैंने अपना ऑफिशियल एक चैनल शुरू किया था 2017 में, श्री कृष्ण इंटरनेशनल, और उस पर मेरे गाने और कुछ सीन ट्रेलर वगैरह अपलोड किए थे, जिसके लगभग 1.2 बिलियन व्यूज़ ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए। और लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने कुछ पैसे मेरे अकाउंट में जमा कराए। मैं उनसे स्टेटमेंट मांगता रहा, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं आए। फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया जब से मैंने ये कर रहा था कि भाई मैंने चलो एक 1.2 बिलियन व्यूज़ हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड हुए, लेकिन करीब करीब इतने ही व्यूज़ ऐसे हैं जिनको वो अकाउंट नहीं कर रहे हैं। वो अब कहते हैं कि हम इंटरमीडिएट हैं, कोई और हमारे अपलोड कर देता है, लेकिन आप किसी का माल अपने घर में दुकान में रख के बेच तो नहीं सकते, वो तो चोरी होता है। तो जब आप जानते हो कि एक हसीना थी एक दीवाना था का कॉपीराइट ओनर सुनील दर्शन श्री कृष्णा इंटरनेशनल है, तो मेरे अलावा कोई भी उसको अपलोड करे, इसका मतलब है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजर है। और आप एक चोर का या एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजर का साथ दे रहे हो, क्योंकि पैसे तो मेरे आप ले जाते हो, राइट है ना, तो आप भी उसके साथ गुनहगार हो जाते हो। एनीवे, वो बहुत बड़े। एफआईआर आपने कब दर्ज कराई, और इसके अलावा और क्या शिकायत है आपको यूट्यूब से फिल्म अपलोड करने के अलावा? शिकायत में और क्या क्या आपने दर्ज कराया? मैं आपको बताता हूँ। तो ये शिकायत, मैंने इनको काफ़ी नोटिस भेजे, बहुत कुछ कोशिश की, उनके ऊपर एक सिविल केस भी रिकॉर्ड किया, लेकिन कोविड होने के कारण सिविल कोर्ट्स का तारीखें नहीं लगती। और ये रोज़ इन्फ्रिंजमेंट होता है, हर पल एक इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, हर पल चोरी चल रही है, और इसका कोई जिम्मा नहीं लेता। अगर आप उनको चिट्ठी डालो, उनको मेल डालो, उनको इन्फॉर्म करो, तो भी उनके यहाँ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स होता नहीं है। तो भाई परेशान होके मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने पुलिस में पहले कंप्लेंट लिखाई, दर्ज कराई उनको कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन पुलिस अनफॉर्चुनेटली शायद कोविड वगैरह में इतनी मसरूफ़ रही हो या जो भी कारण हो। दर्ज कब कराया? नहीं, वो उन्होंने मेरी रिपोर्ट जो थी वो दर्ज नहीं की, मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं की। फिर मैं परेशान होकर मैंने कोर्ट में गया, और क्रिमिनल कोर्ट जो है सेशन कोर्ट है, और वहाँ पे मैंने अपने दर्द का बयान किया, केस फाइल किया, और कल एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ जी हाँ। और ये उसके बाद जज ने जो है उनको डायरेक्ट किया मुझे कि भाई कि पुलिस हैज़ टू फाइल दिस एफआईआर। तो ये मैं उनके पास जाके उनको दे आया, और फिर उनके साथ बैठ के उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो कल एफआईआर लॉक हुई। अच्छा। तो ये कब से आप कोशिश कर रहे थे, शिकायत कब से आप कर रहे थे यूट्यूब से? कितनी कोशिशें आपको करनी पड़ी? 2017 में ये फिल्म आई थी, तो ये कब अपलोड हुई और कब से आप उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये इलीगल? 2017 से ही मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरे पास इतनी चिट्ठियाँ, मतलब एक्चुअली आपको बताता हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ जिसका भाई मैं एक बुटीक, मैं हिंदी फिल्म मेकर हूँ, मैं कॉर्पोरेट कंपनी नहीं हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ। तो अगर एक इंडिविजुअल फिल्म मेकर को इतना परेशान किया जाए, वो उसका पूरा का पूरा राइट्स ही इन्फ्रिंज कर दिए जाएं, तो उसका कितना बड़ा नुकसान होता है, बहुत ही बड़ा नुकसान। उसका मेरे तो करियर को ही इन्होंने इन हरकतों ने डैमेज कर दिया है, टू बी ऑनेस्ट। और ये आपको बताता हूँ, ये तो अभी एक हसीना थी एक दीवाना था। अगला सवाल यही था कि आपकी बाकी जो तमाम फिल्में, उनमें से कुछ फिल्मों को लेकर भी शिकायत है आपको? जी हाँ, मैंने उनको 2011 में मैंने यूट्यूब का गूगल का ऑफिस जो है वो दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गया था, तो मैंने गुड़गांव का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे 2011 में कंप्लेंट दर्ज कराई, और जज ने जो वहाँ है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि भाई। कौन सी फिल्म के लिए? सारी फिल्में, जितनी मेरी फिल्में थी, इंतकाम, लुटेरे, अजय, जानवर, एक रिश्ता, हाँ मैंने भी प्यार किया, तलाश, अंदाज, बरसात, दोस्ती, शाका लाका बूम बूम,
ये सारे अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पर? 2000 ये सब अपलोडेड थी और वो मोनेटाइज होती जा रही थी इनका म्यूज़िक। और मैंने इनके राइट्स किसी को बेचे नहीं थे उस वक्त, तो ना मैंने डिजिटल बेचे थे, ना मैंने ऑडियो विजुअल बेचे थे, और काफ़ी फिल्मों का ऑडियो मेरे पास ही है। तो सारे उसके बावजूद चिट्ठियाँ लिखता रहता था, नोटिस भेजता रहता था, लेकिन कोई सुनने वाला था ही नहीं। तो फिर मैंने कोर्ट में फ़ाइल किया केस, और उन्होंने कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि भाई आप 72 घंटे के अंदर ये सारा कंटेंट जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। वहाँ से मेरी जंग शुरू हुई। वो जो ऑर्डर को फॉलो किया उन्होंने, यूट्यूब ने? कोई फॉलोअप नहीं हुआ, वो वैसे ही लगा रहा। जी हाँ, वो वैसे ही लगा रहा। इवेंट 2011 की बात है ये? 2011 की बात कर रहा हूँ। और फिर वो एक जंग सी हो गई सारी। फिर एक बार यूट्यूब की कोई बहुत बड़ी ऑफिसर को समन किया गया, आई थिंक CFO या उस रेंज की कोई थी, डेबरा टकर नाम की। वो आई तो उन्हें क्रॉस किया गया, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास हर पाई जो यहाँ होती है, हर हिट, हर लिंक, हर चीज़ का पूरा हिसाब है। तो कोर्ट ने उन्हें कहा कि भाई तो आप हिसाब ले आइए। तब से वो भी लापता हैं, और ये ऐसा ही चलता रहा। फिर 2019 में जो मैटर सॉल्व हो गया पुराना अब, या अभी वो भी? नहीं, वो फिर क्या हुआ 2019 में, जब तीन चार जजेस के थ्रू गुजरा वो मैटर, 11 से 19 एक 10 साल के करीब, 9-10 साल हो जाते हैं। तो जब फाइनली जज जो आए, उन्होंने इस मैटर को सुना, वो समझे इस मैटर को, शायद उन्होंने कॉपीराइट और ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ी होंगी या क्या होगा। तो 2019 के एंड में मुझे एक ऑर्डर मेरे फेवर में हुआ, इस्टेब्लिश मेरे इन्फ्रिंजमेंट्स हुए, मेरी सारा का सारा जो इशू था वो करीब मेरे फेवर में हो गया। तो इन्होंने इस मैटर के खिलाफ अपर कोर्ट जो है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, वहाँ पे इन्होंने जाके फिर मूव कर लिया। अब फिर कोविड लग गया, तो 2 साल फिर निकल गए। हाँ, 2 साल। तो अब ये नया मामला भी साथ साथ चलेगा? अब ये दूसरा मैटर हो गया। तो ये अलग फिल्म थी कि 2017 की रिलीज़ की फिल्म थी ये। तो आपने यूट्यूब, गूगल के अलावा और किसी को पार्टी बनाया है इसमें? FIR में किसका नाम और दर्ज किया, आप ही बता। देखिए, FIR जो है वो गूगल LLC, यूट्यूब, इनकी कंपनी गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट है। उसके अलावा जो हैं मिस्टर सुंदर पिचाई जो उनके हेड हैं, गौतम आनंद हैं उनके सिंगापुर में जो उनके यूट्यूब के रहते हैं, और उसके अलावा जो ग्रियर हैं जो एक उनके जो अमेरिका में इंडियन कंटेंट को करते हैं। तो ये देख सकते हैं हाँ हमारे दर्शक जी, किस को पार्टी बनाया है इन्होंने। फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट हेड हैं दिल्ली में, उनका नाम है पवन अग्रवाल, और ये बॉम्बे में कोई डिपार्टमेंट के हेड हैं जिनका नाम है चैतन्य प्रभु। तो और ये सुंदर पिचाई जो हेड हैं, हाँ जी, उनको भी आपने इसमें पार्टी बनाया? जाहिर है, मैं किससे पूछूं? जो हेड है उन्हीं से पूछा जाएगा ना सर। वो तो सब करता धरता ही वही है इतनी बड़ी कंपनी का, और वो एक हिंदुस्तानी है। फाइल करने के बाद अब कोई जवाब नहीं आया अभी तक उनका? जी नहीं, उनका कभी भी जवाब आता ही नहीं है जी। क्योंकि क्या है, सिस्टम्स कुछ ऐसे हैं, ये बहुत बड़े पैमाने के लोग इस मामले को कंटिन्यूसली परस्यू करते रहे। जी हाँ, मेरे पास चॉइस क्या है सर, आप मुझे बताइए। मैं एक साधारण आदमी हूँ भाई, फिल्म मेकर हूँ, वो इतनी इज़्ज़त मुझे मेरी ऑडियंस ने बख्शी है, लेकिन मैं एक बुटीक प्रोड्यूसर हूँ, मैं कोई कॉर्पोरेट कंपनी तो हूँ नहीं या कोई होता है। तो मेरे पास चॉइस क्या है? मुझे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कंटेंट की, क्योंकि एक आदमी जिसका 10-12 साल का 15 साल से ये पैसे, 15 साल से भी 2006 से ये चोरी चल रही है, तो 2006 से यहाँ तक अगर पैसा मुझे मेरा मिला ही नहीं है तो मेरी क्या हाल होगी? 2006 के बाद जो फिल्में आपकी सारी वो तमाम 2006 नहीं के बाद नहीं, वहाँ जब इन्होंने शुरू किया, जब लिया, तब से ये इन्फ्रिंजमेंट तो चालू ही है ना सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो शिकायत की है पुलिस से या अदालत से, और जो केस आप परस्यू कर रहे हैं उसमें आपकी कोशिशें रंग लाएं और आपकी सुनवाई हो, आपको न्याय मिले। ABP न्यूज़ से खास बात करने के लिए बहुत बहुत मैं उन जजेस का जिन्होंने मेरा समर्थन किया है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने इंसाफ किया है।
नहीं तो इंसाफ आजकल मिलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।